हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं डे टू डे लाइफ में बोली जाने वाली सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं और इन सारे सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो हमारा आज है ना क्लोथिंग से लेकर, कपड़ा से लेकर, जैसे कई बार होते हैं हम लोग कपड़ा पहनना, कपड़ा उतारना, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं। और ये हमारे घर में रोज होता है। जिस समय स्कूल आप जाते हैं बच्चों को बोलते हैं, यूज करते हैं, या कई बार हम लोग यूज करते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं तो हम लोग इसी को आज लेकर आए हैं। क्लोथिंग यानी कपड़ा पहनते हैं, कैसे किस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा सबसे पहला आज के लिए है, आप देख सकते हैं क्लोथिंग यानी कपड़ा। कपड़ा कैसे पहनते हैं, तो इसमें हमारा एक सेंटेंस है, कपड़ा पहन लो, कपड़ा पहन लो। हम लोग बार बार बोलते हैं कि चलते हैं हम लोग बाहर घूमने, पहले कपड़ा पहन लो। कपड़ा पहन लो को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वेयर द क्लॉथ्स, वेयर द क्लॉथ्स। हम लोग कहते हैं कपड़ा पहन लो, वेयर द क्लॉथ्स। दूसरा बोलते हैं कपड़े धो लो, कपड़े धो लो। इसको हम बोलो वॉश द क्लॉथ्स। अगर मैं बोलूं अपने कपड़े धो लो तो हम क्या कहेंगे, हम लोग वॉश योर क्लॉथ, योर क्लॉथ्स। अब ऐसा यूज कर लेंगे हम लोग। आप मेरे बाद रिपीट करेंगे, बोलिए तो। कपड़े पहन लो इसको क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल वही, वेयर द क्लोथ्स। फिर से बोलिए इसको, कपड़े धो लो को क्या बोलते हैं, वॉश द क्लोथ्स। वेरी गुड। चलिए हम लोग अगला बोलेंगे शर्ट पहन लो। शर्ट पहन लो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेयर द शर्ट। या इसे हम लोग बोल सकते हैं पुट ऑन। क्या बोल सकते हैं, पुट ऑन द शर्ट, पुट ऑन द शर्ट। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, पुट ऑन मीन्स पहनना। और वही बोलेंगे कपड़े उतार लो, कपड़े उतार लो, इसको बोलेंगे पुट ऑफ, या टेक ऑफ भी बोल सकते हैं, पुट ऑफ भी बोल सकते हैं। द क्लॉथ्स, कपड़े उतार लो। जब कपड़े उतारने को हम लोग बोलते हैं पुट ऑफ, या बोल सकते हैं टेक ऑफ द क्लॉथ्स। नए कपड़े खरीद लो, नए कपड़े, फेस्टिवल के समय में हम लोग बोलते हैं कि नए कपड़े खरीद लो, नए कपड़े खरीद लो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाय न्यू क्लॉथ्स, बाय न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। आई नीड न्यू क्लॉथ्स, मुझे नए कपड़े चाहिए। नीड मीन्स जरूरत, नीड रिक्वायरमेंट को दिखाता है, इसीलिए बोला है आई नीड न्यू क्लॉथ्स। पुराने कपड़े फेंक दो, पुराने कपड़े फेंक दो। थ्रो अवे द ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़े फेंक दो। थ्रो अवे द ओल्ड क्लॉथ्स बोलेंगे, अपने कपड़े बदल लो। चेंज योर क्लॉथ्स, चेंज योर क्लॉथ्स बोल सकते हैं। लाल शर्ट खरीद लो, बाय अ रेड शर्ट, लाल शर्ट खरीद लो, बाय अ रेड शर्ट। साड़ी पहन लो, ड्रैप द साड़ी, बी से ड्रैप द साड़ी। ड्रैप मीन्स होता है किसी चीज को ऐसा ऐसा करके लपेटना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैप। ड्रैप मीन्स लपेटना। तो साड़ी पहन लो, वी कैन से ड्रैप द क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा, क्लोथिंग से रिलेटेड हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा आने वाला है कपड़े सूखने डाल दो, कपड़े सूखने डाल दो। इट मीन्स अपने कपड़ों को सूखने के लिए डाल दो। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। जूते पहन लो, वेयर द शूज, वेयर द शूज। पुट ऑन द शूज, पुट ऑफ द शूज। उतार देना का क्या, टेक ऑफ द शूज, या पुट ऑफ भी कर सकते हैं। चादर फैला दो, हम लोग बेड पर बोलते हैं चादर फैला दो। स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना। स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट। चादर फैला दो को अंग्रेजी बोलते हैं स्प्रेड द बेड शीट। शर्ट उतार दो, टेक ऑफ द शर्ट। बिस्तर पर चादर लगा दो, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। इट मीन्स बिस्तर पर चादर लगा दो, बिस्तर लगा दो। मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड, बिस्तर लगा दो बिफोर गोइंग टू स्लीप। वी से कि बिस्तर लगा दो, तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि मेक द बेड। लाल शर्ट सुंदर लग रही है, रेड शर्ट इज लुकिंग गुड, रेड शर्ट इज लुकिंग गुड। आप जैसे नया कपड़ा पहन तो कई बार बोलता है कि अरे तेरे पे ना रेड शर्ट है ना, बहुत जचता है, अच्छा लग रहा है, तो उसे हम लोग बोल देंगे रेड शर्ट इज लुकिंग गुड। बिस्तर की चादर बदल दो। अब बदलने की बात है तो हम लोग करेंगे चेंज द बेड शीट, चेंज द बेड शीट।
मोजे पहन लो, वेयर द सॉक्स, सॉक्स मीन्स मोजा, टेक ऑफ द सॉक्स, मोजे उतार दो, इट मीन्स टेक ऑफ द सॉक्स। जब मोजे उतारने की बात हो तो हम लोग बोलेंगे टेक ऑफ द सॉक्स। अब इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस यू कांट लर्न, सो ट्राई टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज फोल्ड द क्लॉथ्स। ये सारे के सारे सेंटेंस हमारा ना कपड़े से रिलेटेड है और हम लोग इसे रोज अपने लाइफ में यूज करते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि फोल्ड द क्लॉथ्स, कपड़े अलमारी में रख दो। नो नो, फोल्ड मीन्स मोड़ना होता है, फोल्ड द क्लॉथ्स उसको क्या बोलते हैं, मोड़ कर रख दो। फोल्ड द क्लॉथ्स, क्योंकि हम लोग कपड़ा को तो इसे मोड़ कर ऐसे ऐसे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फोल्ड द क्लॉथ्स। पुट द क्लॉथ्स इन द अलमीरा, इसका मतलब अलमीरा मीन्स अलमारी, अलमारी में कपड़े रख दो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पुट माई फोन ऑन द टेबल, टेबल पर फोन रख दो, इस ढंग से बोल सकते हैं कपड़े अलमारी में रख दो। तो पुट द क्लॉथ्स इन द अलमीरा। नेक्स्ट, कपड़े निकाल लो, टेक आउट द क्लॉथ्स। टेक आउट मीन्स गेट समथिंग आउट फ्रॉम समवेयर, कहीं से कुछ लेना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक आउट। पर्दे बदल दो, चेंज द कर्टेन्स, कर्टेन्स मीन्स पर्दा, चेंज द कर्टेन्स। कपड़ा काट दो, कट द क्लॉथ्स, कपड़ा काट दो, इट मीन्स कट द क्लॉथ्स। और कपड़े सी लो, सीव द क्लॉथ्स, सीव मीन्स सीना, कपड़े सी लो, इट मीन्स सीव द क्लॉथ्स, वी कैन से सीव द क्लॉथ्स। नए कपड़े खरीद लो, बाय न्यू क्लॉथ्स, इसे तो हम लोग पीछे भी देखे थे, बाय न्यू। पुराने कपड़े का दान करो, डोनेट मीन्स दान करना, न्यू वर्ड फॉर यू गाइज, डोनेट मीन्स दान करना, डोनेट ओल्ड क्लॉथ्स। कई बार होता है ना कि इसको देखने को मिला है कि कुछ लोग आते हैं और ओल्ड क्लॉथ्स डोनेट करने को बोलते हैं कि आप मुझे ओल्ड क्लॉथ्स दे दो, और हम लोग डोनेट भी करते हैं उसे, और इसका यूज कहीं ना कहीं होता है। तो इसीलिए डोनेट मीन्स कपड़े डोनेट कर दो, पैसा डोनेट करो, डोनेट मनी, आइज डोनेट करो, डोनेट आइज। क्लियर? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिफोर डाइंग अपने पूरे बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी को, जो मेन पार्ट होता है उसे डोनेट कर, जैसे आइज, किडनी, सच काइंड ऑफ थिंग्स दे डोनेट। तो आप लोग भी डोनेट कर दीजिए, अभी डोनेट कर ही दीजिए, किडनी को काम देगा। नई ड्रेस खरीद लो, नई ड्रेस खरीद लो, बाय अ न्यू ड्रेस, नई ड्रेस खरीद लो, वी कैन से बाय अ न्यू ड्रेस। आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा इजी इंग्लिश है जो ऑफलाइन के लिए है, दिस इज फॉर ऑफलाइन। गाइज यू नो, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऑफलाइन के लिए एक बैच है जो हमारा चलता है इजी इंग्लिश क्लासेज में, उसका पता है रिंगबांध सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बस स्टैंड के बगल में है रिंगबांध सीतामढ़ी, जहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए आप लोग यू नो, ऑनलाइन के लिए आप लोग कहाँ पर कर सकते हैं, लैंग्वेज लैब। आप लैंग्वेज लैब हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप यू कैन सर्च एंड यू कैन वॉच वीडियो एंड लर्न। तो हमारा ऑफलाइन के लिए इजी इंग्लिश एंड ऑनलाइन के लिए हमारा कौन सा है, ऑनलाइन के लिए हमारा एक चैनल है जिसका नाम है लैंग्वेज लैब, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आने वाला है, हम लोग अभी जो देखे हैं वो हमारा था कपड़ा से लेकर, अब हमारा होने वाला है, अब हम लोग जो करेंगे ना वो होने वाला फूड से लेकर, कि भोजन से लेकर खाना, क्योंकि हम लोग रोज खाना खाते हैं, विदाउट हैविंग फूड वी कांट लिव। सो हम खाना से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस लेकर आए हैं, और इस सेंटेंस को आप देखिए। और पहला सेंटेंस क्या है, भोजन खाओ, यानी खाना खा लो। तो हम लोग बोलेंगे ईट द फूड, ईट द फूड। भोजन गरम करे, भोजन गरम करे या भोजन गरम करो, हीट द फूड, हीट द फूड। सब्जी को छील दो, पील ऑफ द वेजिटेबल, पील ऑफ द वेजिटेबल। नींबू काट लो, कट द लेमन, कट द लेमन। नींबू काट लो, कट द लेमन हम लोग बोलते हैं इसे। नींबू निचोड़ ले, स्क्वीज द लेमन। स्क्वीज क्या होता है, कट मीन्स सपोज दिस इज लेमन, हम लोग इसे कट कर दे, दो डिवाइड कर देते, दिस इज कॉल्ड कट। स्क्यूज क्या होता है कि अगर हमारा इसको साइज को हम क्या करेंगे, इसे सपोज ये ऐसे है, इसको हम ऐसे दबा कर देते, इसको हम लोग करते हैं स्क्वीज, फिर उससे क्या होता है, रस गिरने लगता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वीज। जैसे हम लोग नींबू को लेते हैं, नींबू को ऐसे करके निचोड़ते हैं,
निचोड़ना, स्क्वीज मीन्स निचोड़ना, तो नींबू निचोड़ ले, इट मीन्स स्क्वीज द लेमन। नमक डालो, पुट द साल्ट। व्हेन वाइल मेकिंग फूड, कुकिंग वेजिटेबल, वी से पुट द साल्ट, नमक डालो। वेजिटेबल में हम लोग क्या कहते हैं हमेशा कि नमक डालो, इसमें बन रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं ना वेजिटेबल में कि नमक डालो, तो थोड़ा थोड़ा आप नमक इसमें डाला करो। सब्जी धो लो, वॉश द वेजिटेबल, वॉश द वेजिटेबल। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। आटा गूंथ ले, तो क्या बोलते हैं नीट, नीट द फ्लोर। उसके बाद बोलेंगे रोटियां बेल लो, रोल द चपाती, या ब्रेड भी बोल सकते हैं। रोल द, रोल मीन्स क्या होता है, हम लोग रोलिंग करते हैं, हमारा एक बेलन होता है, उस बेलन से हम लोग क्या करते हैं, इसको रोल करते हैं। हम लोग इस बेलन से क्या करते हैं, इसको रोल करते रहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं रोटियां बेलो, तो रोल द चपाती हम लोग बोलेंगे। क्लियर? रोटी सेक लो, रोटी सेक लो, इसे क्या बोलेंगे बेक द चपाती। रोटी सेक लो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेक द चपाती। क्या आपको लगता है कि रोज ये सारे सेंटेंस आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ? बिल्कुल यूज करते हैं। अगर इसे आप यूज करेंगे, इसे एक बार पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे नेवर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने का टाइम आया है, इसे प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ आइए और हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और फिर अंग्रेजी बोलेंगे। अब हर कोई अंग्रेजी बोलेगा, चाहे वो किसी भी एज का हो, हर कोई बोल सकता है। इसे बोलने के लिए क्या करना है, जस्ट यू हैव टू वॉच अ वीडियो एंड रिपीट इट। अकेला में बैठे हो, रिपीट करो, फिर बोलो, फिर डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो इसे। चलिए आगे बोलते हैं। आम खरीद ले, बाय मैंगोज, बाय मैंगोज, केले बेचे, सेल बनानाज। अगर नहीं पढ़ोगे तो केला ठेला पर बेचेगा, कई बार हम लोग कमेंट मारते हैं, तो इसे बोलते हैं केले बेचो, सेल बनानाज। आगे बोला जाता है आओ खाना खाए, आओ खाना खाए, इसको बोलेंगे लेट्स हैव फूड। यहाँ पर एक अपॉस्ट्रोफी होना चाहिए था, लेट्स, लेट्स 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 हैव फूड, आओ खाना खाए। हैव मीन्स होता है ना, हैव मीन्स, हैव का एक मीनिंग ये भी देता है टेक, ईट होता है, ईट होता है या टेक होता है। क्लियर? तो खाना खाए, तो लेट्स हैव फूड, आओ खाना खाए। कॉफी को कप में डालो, पोर द कॉफी इनटू द कप, पोर द कॉफी इनटू द कप। पोर मीन्स क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एक कोई ना कोई गिलास होता है, इस गिलास में हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर से कोई चीज डालते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पोर। उसे क्या बोला जाता है, पोर। जब कोई चीज किसी और बर्तन से हम लोग डालते हैं, सपोज एक बर्तन यहाँ पर है और इस बर्तन से हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे पोर। इसीलिए हम लोग बोलेंगे पोर द कॉफी को कप में डाल दो। सेब को काटो, कट द एप्पल्स, सेब को काटो, इट इज कॉल्ड कट द एप्पल्स। नेक्स्ट हमारा है रोटी खा ले, ईट द चपाती। सब्जियां ताजी है, वेजिटेबल्स आर फ्रेश, ताजा मीन्स फ्रेश। Whenever we go out to buy vegetables in the market, तो वो सेलर जो होता है, शॉपकीपर होता है, हम लोगों से बोलता है कि ले लीजिए वेजिटेबल ताज़ा है, तो ताज़ा मीन्स फ्रेश। तो दिस यहाँ पर कहता है सब्जियाँ ताज़ा है, तो वेजिटेबल्स आर फ्रेश। केला कच्चा है, बनाना इज रॉ, बनाना इज रॉ। क्लियर? खाना ज़्यादा पक गया है, फूड इज ओवर कुक्ड, ओवर कुक्ड मतलब ज़्यादा पक गया है। कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ डालते हैं ओवर कुक्ड हो जाता है, गीला टाइप का हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, फूड इज ओवर कुक्ड। आलू पकाया नहीं है, पोटैटो इज नॉट कुक्ड, अनकुक्ड, पका नहीं है। कहने का अर्थ है आलू पका नहीं है। आलू कई बार नहीं पका होता है, उसे हम लोग अनकुक्ड बोलते हैं या नॉट कुक्ड। नॉट कुक्ड वेल, अच्छे से नहीं पका होता है, उसे बोल सकते हैं अनकुक्ड या नॉट कुक्ड बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इनमें से जितने सेंटेंसेस को हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग इसे यूज कर सकते हैं अपने घर में या नहीं? सो योर आंसर विल बी यस, वी कैन यूज, एंड दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल फॉर डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन एंड बेसिकली फॉर
यूजिंग इन होम, मुझे खाना दो, गिव मी फूड, मुझे खाना दो, गिव मी फूड, मुझे पेन दो, गिव मी अ पेन, सच काइंड ऑफ थिंग। कढ़ी को बाउल में डालो, बाउल मीन्स सच काइंड ऑफ थिंग, उसे हम लोग बोलते हैं बाउल। पोर द करी इनटू द बाउल, मैंने कुछ देर पहले बोला पोर मीन्स क्या होता है, किसी को एक बर्तन से दूसरे, लिक्विड जनरली क्या होता है, लिक्विड, तो पोर द करी इनटू द बाउल। कप में चाय डालो, पोर द टी इनटू द कप। खाना, अपना खाना खाओ, ईट योर फूड, खाना खाओ तो किसका खाओ, अपना खाओ, ईट योर फूड। डिशेज साफ करो, वॉश डिशेज। नेक्स्ट, खाना अच्छा है, द फूड इज गुड। एक कॉम्प्लीमेंट होता है, जब भी आप कभी भी खाना खाते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। इफ़ वी डू नॉट गिव कॉम्प्लीमेंट, तो जो लोग खाना बनाने वाले हैं उन्हें बहुत ख़राब लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हम लोग बोलते हैं आज का खाना बहुत ही अच्छा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे द फूड इज वेरी गुड, इज गुड टुडे। हम लोग क्या लगा देंगे, फूड इज गुड टुडे, आज खाना अच्छा है। अपना सेब खाओ, ईट योर एप्पल। नेक्स्ट, सब्जी को साफ करो, क्लीन द वेजिटेबल, सब्जी को फ्रिज में डालो, पुट द वेजिटेबल इन द फ्रिज। जो भी खाना है उसे कहाँ डाल दो, फ्रिज में डाल दो। सो हम लोग कहेंगे पुट द वेजिटेबल इन फ्रिज। एजुकेशन